हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं कहाँ थी, वाराणसी में। मैं गई थी वाराणसी बीएचयू में मेरा जीडीपीआई इंटरव्यू देने के लिए फॉर एमबीए 2026 बैच। तो यस, आई हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड एंड मेरा प्रोविजनल एडमिशन भी हो गया है, लेकिन अभी फर्दर जो भी प्रोसेस होती है वो बाकी है। तो मैं अभी अपने घर पर हूँ। मेरा बैकग्राउंड देख रहे होंगे, तो दिस इज माय होम टाउन। ये मेरा घर है और मैं अपने घर पर हूँ। तो मैंने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की, मैंने बताया था कि मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन की थी, बट उसका नाम रिवील नहीं किया था। तो कैसा रहा मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस, क्या कंप्लीटली कोचिंग के वजह से मेरा कन्वर्ट हुआ है, कैट निकला है, या फिर मेरा रहा है हाथ इसमें, या फिर इट वाज गॉड्स ग्रेस, सब कुछ मैं इसमें बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने कोचिंग की थी जून लास्ट लास्ट में ज्वाइन, जून 2025 में, और नवंबर में मेरा एग्जाम था। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 मंथ आई प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। और इस पे भी मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है अपनी हेल्थ को लेके। तो मैं वही सब अभी बताने वाली हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी है, बीई की है 2020 में। वर्किंग प्रोफेशनल थी लास्ट ईयर तक। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे 2026 में कैट देना है, बिकॉज आई वांट टू स्विच माय रोल इन बिजनेस साइड, मैनेजमेंट साइड। आगे देखते हैं कि क्या होगा जब मेरा एमबीए में क्लासेस शुरू हो गए और प्लेसमेंट्स आएंगे। बट टिल देन मैं बता दूं कि मैं जून तक के वर्किंग थी और जून में मैंने डिसाइड किया और मैं चली गई दिल्ली। तो मैं इंदौर में वर्क कर रही थी और फिर मैं चली गई दिल्ली। देन आई स्टार्टेड exploring classes. So there was two classes which was in my mind. One was the iQuanta and second was the Cat King. So Cat King was not an option for me that time because I already have done some online courses and I do believe कि मुझे तो physical classes ही जानी है for the better my better preparation for CAT examination. And obviously this was my first attempt, so I really need to work hard and मैं चाह रही थी कि मेरा पूरा मतलब मैं जहाँ भी पढ़ूँ मेरे टीचर का मुझ पे सपोर्ट, मतलब मेंटोरशिप बहुत अच्छी हो। सो आई रियली वांट टू हैव अ मेंटोर इन द क्लास। तो मैंने वो देखा, दिस भी बहुत अच्छे हैं कैट किंग के राहुल सर से। तो मैंने सारा मतलब कैट के बारे में, एमबीए कॉलेजेस के बारे में, आईएम सब कुछ उनसे ही सुना है। सो मेरा कभी मन हो रहा था ऑनलाइन कर लेती हूँ, कभी लग रहा था कि ऑफलाइन कर लेती हूँ, बट अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि आई विल बी ज्वाइनिंग IAMS कोचिंग क्लासेस। Yes, so I joined IMS coaching classes in June 2025 और मैंने एनरोलमेंट किया। तो मेरे पास सिर्फ 5 मंथ बचे थे, लेकिन जब तक कि मैं यहाँ से बाहर रिलोकेट हूँ मेरे पास सिर्फ 4 मंथ बचे थे। और 4 मंथ में मैंने कैसे स्टार्ट किया वो मैं बताती हूँ। जब मैंने एनरोल किया, सबसे पहले तो मैंने वहाँ जाकर बात की। तो आई गॉट टू नो कि दे अलॉट mentor to every individual, like we have mentor जो कि आपको आपके क्लासेस से लेके आपके जब तक के कन्वर्जन नहीं होते, कन्वर्ट नहीं होता, तब तक वो आपको सपोर्ट करेंगे। एंड टचवुड मुझे जब सच में नीड रही है, तो वहाँ पे जो मुझे दास सर अलॉट हुए थे मेंटोरशिप के लिए, तो ही हेल्प मी अलॉट एंड ही वाज द फैकल्टी ऑफ क्वांट। और मेरा क्वांट ही बहुत गधे जैसा है, गंदा, एकदम खराब। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप आईएमएस ज्वाइन करते हो तो आपको क्या क्या वहां से रिसीव होता है और क्या प्रोसेस होता है। तो मैंने पहले किया था कॉल पर उनसे बात, फिर जाके मैंने फिजिकल बात करी और फिर मैंने एडमिशन ले लिया। तो ये 50 से 60 के बीच में मुझे अमाउंट पे करना पड़ा था। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा है, बट मैंने आई क्वांटा और आईएमएस चेक किया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसमें जाना चाहिए। बट मैं सच बोल रही हूँ कि कोचिंग क्लासेस ने उतना वंडर नहीं किया। लास्ट मोमेंट में मुझे अपनी ही स्ट्रैटेजीज, लास्ट मोमेंट तो नहीं, जब 3 मंथ बचे थे तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज खुद बनाई। और इसके बारे में अगर आप बोलोगे कि मैंने कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई, बहुत सारा रिसर्च किया। और मैंने अपने लिए एक शीट बना रखी थी जहाँ पे मैं चेक पॉइंट्स लिख लेती थी कि मुझे अब ये करना है, ये हो गया है, ये रह गया है, या ऐसे टेस्ट सीरीज लगाने। तो आई प्लान माई होल कैट करिकुलम अकॉर्डिंगली, और फिर मैंने एग्जाम दिया। लेकिन अभी हम कोचिंग की बात करते हैं। तो कोचिंग में मुझे ये 2 मॉड्यूल्स रिसीव हुए थे, ऐसे होंगे। ये एक पहला मॉड्यूल है पार्ट ए,
और फिर ये मुझे 15 डेज बाद रिसीव हुआ था पार्ट बी। तो ये पार्ट बी है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्ट ए है इसमें मुझे क्या क्या रिसीव हुआ था। तो इसमें मुझे 5 बुक्स आई हैं। सबसे पहले तो मॉड्यूल 0 की, यहाँ पे मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग होती है पूरी जो इन लोग डिसाइड करते हैं ना करिकुलम कैट का, तो ये पूरे मॉड्यूल्स होते हैं। तो पहला मॉड्यूल रहता है ये, जो कि मॉड्यूल 0 है। इसमें बहुत बेसिक्स सब कुछ है आपके पास, क्वांट वर्बल एबिलिटी का एंड LRDI का, सब कुछ इसमें बेसिक बेसिक होता है। इसके बाद आपके पास इसमें होती है एक वर्ड लिस्ट। इसकी मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वर्ड लिस्ट यार याद तो नहीं कर सकते आप वर्ड। हाँ, इसको रिवाइज करते रहोगे तो मे बी आपको कुछ याद रहे, क्योंकि जब आप VRC में RC सॉल्व करते हो ना, तो वर्ड्स आपको वो कैब अच्छी होनी चाहिए, वहाँ हेल्प होती है। फिर आपके पास एक ग्रामर की मॉड्यूल आती है। इसको आप जब कैट के साथ और दूसरे एग्जाम्स देते हो ना, जैसे CMAT हो गया, GMAT हो गया, ZAT हो गया, स्नैप हो गया, NMAT हो गया, तो वहां पे ग्रामर आती है, पर कैट में नहीं आती है। तो ग्रामर पोर्शन के लिए आपको ये हेल्प करेगा। फिर है ये मॉड्यूल 1। इस मॉड्यूल 1 में आपके पास क्वांट, VARC और LRDI सब कुछ इसमें है, लेकिन इसमें जो चैप्टर्स हैं वो कम दिए हुए हैं, राइट। फिर है ये मॉड्यूल 2। इसमें भी सेम है, तीनों सेक्शन है, लेकिन इसमें दूसरे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो उसमें चैप्टर 1 है, इसमें चैप्टर 2 है। अब मैं आपको बताती हूँ पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी तो मैंने नहीं पढ़ा, और वो मुझे बहुत लेट रिसीव भी हुई थी, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रही थी, तो मैं क्लास बहुत कम ज्वाइन कर पाई, और मुझे ऑनलाइन पढ़ना पड़ा उनकी ही हेल्प लेकर, और फिर अपनी स्ट्रैटेजी से। बस ये था कि सिंसियरिटी थी और प्रेशर था मेरे अंदर कि मैंने फी पे की है, इतना सारा अमाउंट पे किया है, तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, निकालना ही है एग्जाम, कोई अच्छा कॉलेज मिल जाना चाहिए। एंड आई वाज विशिंग फॉर एक्चुअली जो दिल्ली में FMS है, बट मुझे FMS BHU मिला, तो आई एम ऑल्सो हैप्पी फॉर दिस। बट मैं ऐसे ही कोई कॉलेज देख रही थी जिसका ROI अच्छा हो, मतलब कम फीस हो, मैं ज़्यादा बर्डन नहीं दे सकती थी फाइनेंशियली अपने घर पर, और मुझे अपने ऊपर लोन भी बहुत बड़ा लेना नहीं था, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ऐसा है, जॉब प्लेसमेंट सबके 10 लाख 12 लाख के आसपास ही है, 20-20 लाख फीस पे करके भी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं रिस्क नहीं ले सकती। बट हाँ, अगर आप लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप दूसरे, जब आपके कॉलेजेस कन्वर्ट हो तो आप सोच सकते हो, बट मेरे लिए बेबी IIMs और BHU में से मुझे लगा कि BHU ज़्यादा ठीक है, मैंने ROI देख के ये ले लिया। तो मुझे पार्ट बी में मिली मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 मिलेंगे। ये देखो मॉड्यूल 4 है ये, एंड दिस इज मॉड्यूल 3। ये मॉड्यूल 5 है, एक्चुअली दिस वाज द लास्ट पार्ट। सो बेसिकली जो वेलकम किट होता है उसमें ये 5 मॉड्यूल होते ही हैं जिन्हें आपको कवर करने होते हैं। हर मॉड्यूल में आपको तीनों सेक्शन मिलेंगे, VARC, LRDI एंड क्वांट। एंड अलग से जो ग्रामर की मॉड्यूल है और वर्ड बुक है वो भी आपको काम आएंगी, लेकिन नॉट इन कैट। सो उसको आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें अगर आप और भी एग्ज़ाम्स दे रहे हो। तो ओवरऑल आपको ये इतना बंच ऑफ बुक पढ़ना है। सो अलॉन्ग विद दीज बुक्स आपके पास एक पोर्टल एक्सेस आएगा विच इज़ IMS पोर्टल। तो आपको वहाँ पे एक स्टूडेंट ID जनरेट करनी होगी विच दे विल गिव यू ऑन द एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन, और आप लॉगिन करोगे। वहाँ पे आपको पूरा डैशबोर्ड मिलेगा। सबसे अच्छी बात, सारे जितने लेक्चर्स हैं वो वहाँ पर वीडियो एक्सप्लेनेशन है, मॉक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और VARC की बात मैं बता दूँ, जो मैंने की थी, आप ना उसको प्रैक्टिस में ले आओ, क्योंकि जो डिफ़िकल्टी है सेम है। RC तो लगभग 1-2 सेम भी निकले थे, जो मेरे को लगा कि ये मैंने प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ली थी। और वहाँ पे उसका लेवल्स होता है इजी, मीडियम, हार्ड, तो आप वैसे सॉल्व करना। और आप फिर अपने मेंटोर से जो स्लॉट बुक कर सकते हैं ना डिस्कशन के लिए, वो भी इस पोर्टल पे ही है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। और सिमकैट होते हैं जिनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी, एंड ऑब्वियसली अगर आप फिज़िकल क्लासरूम अटेंड कर रहे हो तो मेंटोर से आपको क्वेरीज पूछने के लिए इतना
स्लॉट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको स्लॉट बुक करना होता है, स्केड्यूल बनाना होता है उसके लिए, या आपको PYQ कैसे करना है, मतलब आपकी स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए, कैसे आपको अपना प्रिपरेशन करना है, और वो एनालिसिस करके देते कि आप कहाँ पर अभी लाए कर रहे हो, उसके लिए अच्छा है। ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं हर बैच का, वहाँ पे आपकी क्लास डिटेल्स आती है, सब्जेक्ट कौन सा कब लगेगा, तो कभी आपका मिस भी हो गया है तो उसके लिए बहुत अच्छा आप कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो दूसरे बैच के साथ। एंड सो समराइज़ करूँ तो मैं कहूँगी कि कोचिंग से ज़्यादा मुझे ये मेंटोरशिप पोर्टल और मॉक वगैरह हेल्प किए।